स्क्रीन शेयर हो गई बेटा? हाँ जी, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मेटल इथाइलिनिक कॉम्प्लेक्स, जिनको हम ऑल्फिन्स बोलते हैं। तो पहले तो हम इसके बारे में कुछ पता कर ले, फिर इसकी बॉन्डिंग देखना। जो ये ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड लिगेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अनसैचुरेटेड लिगेंड्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप एल्कीन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो ये जीसस ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये एक येलो, पेल येलो टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड था, जिसकी कंपोजिशन क्या थी, के तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर, PtCl3 C2H4, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेटिनम है वो आपकी सेंट्रल मेटल है, 3 क्लोरीन है, एक आपका एल्कीन जुड़ा हुआ है, और पोटेशियम आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो है वो पोटेशियम है। पोटेशियम जो है बेटा, पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट बोलेंगे इसको हम। पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी। इसकी जब रिएक्शन हम इथाइलिन गैस के साथ करवाते हैं, इथाइलिन क्या है, एक गैस है, इथाइलिन गैस के साथ करवाते हैं तो हमें जीसस सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है और आपका KCl बाहर चला जाता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है देखो यहाँ पे कि किस तरह से हमने इसकी प्रिपरेशन की है। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 लेंगे पहले तो वो क्या होता है, K2 PtCl4। इसकी रिएक्शन की हमने इथाइलिन गैस के साथ C2H4, तो हमें क्या मिल गया है यहाँ पे बेटा, PtCl3 C2H4, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हमारा जीसस सोल्ट है, और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, KCl। तो इस तरह से हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आप क्या बोलोगे, दिस कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इथाइलिन गैस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही हैं। अब इसकी बॉन्डिंग से हमें समझ में आएगा कि हमें किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्लेटिनम यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो सब बच्चे। उसके बाद इसके पास 3 क्लोरीन एटम है बेटा, और जो मिडल पार्ट है आपका, वहां पे आपका इथाइलिन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है एक पोजीशन पे प्लेटिनम के साथ, और ये आपको दिख ही रहा है, ये कैसा है, स्क्वायर प्लेन है। कैसा प्लेन है ये, स्क्वायर प्लेन है। तो प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन है, एक आपका इथाइलिन डबल बॉन्ड के साथ लोकेटेड है। इस पोजीशन में हमने इसको क्या बोला कि ये स्क्वायर प्लेन है। उसके बाद जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इथाइलिन मॉलिक्यूल का, वो परपेंडिकुलर है किसके, टू द प्लेन कंटेनिंग प्लेटिनम एंड 3 क्लोरीन एटम के। किसके परपेंडिकुलर है, जो प्लेटिनम है और 3 क्लोरीन है उनके क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्लेटिनम क्लोरीन डिस्टेंस है, किससे, ट्रांस टू C2H4 से। एक प्लेटिनम तो बेटा आपका क्या है, ट्रांस, प्लेटिनम क्लोरीन बॉन्ड एक तो होगा ट्रांस पे, और एक होगा आपका किस पे, सिस पे। देखो जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्लेटिनम क्लोरीन है और ये आपका क्या है, प्लेटिनम एल्कीन है, ये एक दूसरे से क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है। यदि हम लेफ्ट और राइट में देखें तो ये प्लेटिनम क्लोरीन और प्लेटिनम इथाइलिन एक दूसरे के क्या है, सिस पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल जाएगा, जो ट्रांस वाली पोजीशन है वो लॉन्गर है किससे, सिस वाली प्लेटिनम क्लोरीन डिस्टेंस से। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी। अब हमें क्या करना है, इसकी बॉन्डिंग को यदि समझना है तो हमें मोलिकुलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखनी होगी इथाइलिन मॉलिक्यूल की। पहले हम इथाइलिन के बारे में पढ़ेंगे,
अभी हमने पूरे कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग नहीं पढ़ी, सिर्फ हमने इथाइलिन उठाया है। मतलब क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इथाइलिन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जो कार्बन एटम है इथाइलिन में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक तो कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है और एक इसके पास क्या है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो एक कार्बन एक टाइम में कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। समझ में आ गया, 1 विद अदर कार्बन एंड 2 विद हाइड्रोजन। समझ में आ गई ये बात। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या है, फॉर्मिंग ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, 1 विद अदर कार्बन और 2 विद हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक p ऑर्बिटल आपका क्या होगा, यहाँ पे अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों कार्बन के पास एक एक क्या है आपका, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात समझ में आ गई। इथाइलिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया आपको, कैसे दिखानी है। मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन जब हमने देखी इथाइलिन मॉलिक्यूल की, तो इथाइलिन क्या कर रहा है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एक एक दोनों कार्बन के पास क्या है, आपके पास वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड भी बोल सकते हो उनको, p ऑर्बिटल है। तो आप लोग अपनी बुक में देखो, बुक ओपन की हुई है तुम लोगों ने, पेज नंबर 48 पे, पेज नंबर 48 पे यही रिप्रेजेंटेशन दिखाई हुई है बेटा। यदि स्क्रीन शो हो रही है तो उसमें भी आप देख सकते हो, मैंने उसको सर्कल किया है अभी, कि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है आपके पास और 3 आपके सिग्मा बॉन्ड है। अब जब इस तरह से आप लोग मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो यहाँ पे क्या है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू MOT, एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बन जाएंगे, एक तो बॉन्डिंग और दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग। जो आपका बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी एज कंपेयर टू किसके, एंटी बॉन्डिंग के। तुम्हें पता ही है जो स्टार वाले होते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, ऊपर मिलते हैं, और बॉन्डिंग वाले जो होते हैं उनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू किसके, एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, तो हमने जब इसका इंट्रैक्शन दिखाया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल का, तो आपको कैसी स्ट्रक्चर मिल गई, जो इसके साइड में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो इसको पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे हम। तो आपको एक तो मिल गए पाई अनफिल्ड और दूसरे आपको मिल गए पाई फील्ड। पाई अनफिल्ड जो है अनशेडेड एरिया है और जो शेडेड फॉर्म में है वो आपका पाई फील्ड है। समझ गए सब बच्चे, समझ गए। ये तो है बेटा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन इन इथाइलिन मॉलिक्यूल। अब हम बात करेंगे जब इस इथाइलिन ने प्लेटिनम के साथ बॉन्ड किया, तो प्लेटिनम आपका कैसा है, डी ऑर्बिटल में आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता है, तो उसके पास अपने क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो उसको इन जनरल हम कैसे दिखाएंगे कि मेटल है, और उसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन दिखाएं तो हम इस तरह से दिखाएंगे और इसको हम बोलेंगे, इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अब जो हमारे पास इथाइलिन मॉलिक्यूल है वो आपकी 2 तरह से बॉन्डिंग करेगा बेटा। एक तो होगी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग और दूसरी होगी लिगेंड मेटल बॉन्डिंग। क्या होती है, एक तो मेटल टू लिगेंड और दूसरी होगी लिगेंड टू मेटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमने इथाइलिन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये बोला जब इथाइलिन क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसके साथ, मेटल के ऑर्बिटल्स के साथ। तो मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जब आपके पास हैं तो क्या करेगा, लीगेंड के जो फील्ड वाले हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करेगा। तो आपको 48 पेज पे जो आपका फिगर 18 है उसमें जो ए पार्ट है वहां पे आपको क्या दिखाया हुआ है,
वैकेंट डी ऑर्बिटल जो हैं वो आपके क्या है, एम्प्टी हैं। और जो आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल का जो शेडेड एरिया है वो आपके फील्ड ऑर्बिटल हैं इथाइलिन मॉलिक्यूल के, और उन्होंने इंटरेक्ट किया तो यहाँ पे एल्कीन ने मेटल के साथ क्या बना लिया बेटा, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। मेटल और लिगेंड की सामने से इंटरेक्शन हुई, ठीक है, तो क्या बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं। जब हमारी हेड टू कोलिजन होते हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो मेटल और एल्कीन के मतलब लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट कर दिए, मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ये बात समझ में आई पहली? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ, तो बेटा ये वाली जो पहले वाली पिक्चर है इसमें क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी इंट्रैक्शन दिखाई हुई है। अब जो दूसरी पिक्चर है देखो, उसमें आपको अब क्या दिख रहा है कि मेटल जो है वो तो क्या है, फील्ड है, और जो आपका इथाइलिन मॉलिक्यूल है उसमें आपका शेडेड एरिया था वो दिखाया ही नहीं हुआ, तो उसके पास क्या नहीं है, आपके पास फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। इथाइलिन के पास क्या है, अब वैकेंट है जगह। तो जो आपके मेटल के फील्ड हैं वो क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे किनके साथ, इथाइलिन के बॉन्ड इसके साथ, पाई अनफिल्ड के साथ। तो यहाँ पे पाई की हो रही है इंटरेक्शन, तो इस यहाँ पे क्या होता है, मेनली हमें ये देखने को मिलता है कि लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, तो वहां पे तो सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। पर यहाँ पे मेटल फील्ड फॉर्म में है और आपका लीगेंड जो है वो क्या है, एम्प्टी फॉर्म में दिखाया हुआ है। इस तरह की जो बॉन्डिंग होगी इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपकी बात समझने की थी कि दो तरह की होती है बेटा, एक तो जब लीगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिए और सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब क्या हो रहा है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, लीगेंड को, और यहाँ पे क्या हो रही है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। समझ में आ गई सब बच्चों को ये बात? तो सेकंड पिक्चर भी सबको क्लियर हो गई होगी। अब हमारी नेक्स्ट जो है 49 पेज पे, 49 पेज की मैंने फोटो नहीं क्लिक की हुई, 49 पे आप देखना, वहां पे आपको पूरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाई होगी जब बॉन्डिंग हो गई मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स में। समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है, तो वो आपका कंबाइंड स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, कब आपकी पाई बैक बॉन्डिंग होगी और कब आपकी सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आता है क्योंकि इसको आप पिक्चर से ही एक्सप्लेन कर सकते हो सारी चीजों को, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, दो दो तीन तीन लाइनें लिखो, बाकी सारा आप पिक्चर से बता सकते हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग आपको करनी है रिएक्शन से, उसके बाद आपको जीसस सॉल्ट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, उसके बाद इथाइलिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, फिर आपको मेटल की दो कंडीशन दिखानी है, एक बार जब वो एम्प्टी है और एक बार जब वो फिल्ड है, और लास्ट में आपके पास कैसी पिक्चर आ जाएगी, कंबाइंड पिक्चर आ जाएगी जब आप बॉन्डिंग दिखा दोगे इन कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? समझ में आ गया ये टॉपिक? ठीक है, कल करेंगे हम मेटल कार्बोनेट्स। ओके, लास्ट टॉपिक है ये इस यूनिट का।